टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। जब भी किसी बॉडी का हम टेम्परेचर को जानना होता है तो हम टेम्परेचर के माध्यम से ये जानते हैं कि किसी भी बॉडी में कितना गर्म है और कितना ठंडा है। उसको जानने की जो मेथड है उसको हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। दूसरा हो गया हीट। हीट क्या है? तो अगर किसी हॉट बॉडी को किसी कोल्ड बॉडी के कांटेक्ट में रखते हैं तो बिना किसी मैकेनिकल वर्क को किए हुए अगर हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जितना हीट ट्रांसफर होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, उसको बोलते हैं हम लोग हीट। तीसरा है, इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ। तो थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ कहता है कि जब तीन बॉडी, एक बॉडी ए है और बी, ए और बी अगर आपस में इक्विलिब्रियम में है, जब दो बॉडी ए और बी आपस में इक्विलिब्रियम में है और दूसरा कोई बी के साथ कोई अगर बॉडी है सी, वो भी आपस में अगर इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी जो होंगे वो आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। ये कहता है थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ। अगर हम मान के चलते हैं कि ए का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस है, बी का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो ये दोनों इक्वल है। सिमिलरली अगर सी का भी, बी और सी का क्या करें, इक्विलिब्रियम में है, इट मीन्स दैट कि बी और सी का भी टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो ये तो है ना, तो ए और सी का भी टेम्परेचर तो सेम है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ स्टेट करता है कि जब कोई दो बॉडी अगर आपस में इक्विलिब्रियम में है और दूसरा कोई बॉडी है जो तीसरा कोई बॉडी है जो दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो जो तीनों बॉडी होंगे वो आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। इस चैप्टर में हम लोग जनरली क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम लोग जनरली पढ़ेंगे कि किसी भी नॉर्मल स्केल को, टेम्परेचर को कैलिब्रेट कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए क्या है, कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि एक तो हो गया कि सेल्सियस ग्रेड, दूसरा फॉरेनहाइट स्केल, तीसरा जो है केल्विन स्केल। और इन्हीं तीनों स्केल्स को हम लोग यूज करके अगर हम रेसिस्टेंस स्केल, बॉइलिंग पॉइंट का स्केल, अलग अलग स्केल्स को कैलिब्रेट करते हैं तो उस मेथड को हम लोग करते हैं कैलिब्रेशन। सिमिलरली आप लोग देखते होंगे गांव में कि जो सब्जी बेचने वाला होता है वो जो नॉर्मल सब्जी बेचने वाला क्या करता है, वो एक नॉर्मल जो बाट होता है उसको ना यूज करके वो पत्थर का छोटा टुकड़ा यूज करता है और उसकी मदद से सब्जी वगैरह को बेचता है। तो वो क्या करता है, वो पहले जो गिविंस हैं उसको कैलिब्रेट करके उस तरह से बनाता है जिससे कि उसका जो मेजरमेंट है वो सही हो। ठीक है, तो इस कैलिब्रेशन को हम लोग क्या करते हैं, इस कैलिब्रेशन को करने के लिए हम लोग आर्बिट्रेज मेथड का यूज करते हैं। ठीक ना, आर्बिट्रेज मेथड क्या होता है? आर्बिट्रेज मेथड होता है कि किसी दो स्केल्स को हम लोग कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ और उस कंपैरिजन के मेथड से हम लोग उसका वैल्यू निकालते हैं। मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं कि एक, इसके लिए हम लोग जनरली जो यूज करते हैं वो आइस पॉइंट यूज करते हैं, वाटर का आइस पॉइंट जो कि होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो होता है स्टीम पॉइंट जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों स्केल्स को यूज करके हम इसके बीच के किसी भी स्केल को वैल्यू करके, कंपैरिजन करके, कैलिब्रेट करके हम तीसरा जो वैल्यू है किसी दूसरे स्केल पे इसको फाइंड करते हैं। मान लेते हैं कि एक जो है रॉड दिया हुआ है, रेसिस्टेंस रॉड, ठीक है ना, रेसिस्टेंस रॉड जिसका कि एल लेंथ पे वो 0 डिग्री को शो करता है और L1 लेंथ पे वो 100 डिग्री को शो करता है। तो मान लेते हैं कि हमें फाइंड करना है 35 डिग्री सेल्सियस
35 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे इस रॉड पे शो होगा, तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग आर्बिट्रेज मेथड का यूज करते हैं। तो आर्बिट्रेज मेथड का यूज करते हैं और हम उसको फाइंड करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि दोनों स्केल को कंपैरिजन करते हैं। मान लेते हैं कि एक स्केल जो है हमारा ये हो गया सेल्सियस डिग्री का स्केल, और दूसरा जो ये है ये एल लेंथ का एक हमको दिया हुआ है, जहाँ पे एल नॉट इसका 0 पॉइंट है, L1 पे शो कर रहा है वो 0 डिग्री सेल्सियस शो करता है, और L पे जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस शो करता है। क्योंकि ये दोनों स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट नोन है, तो अगर हम क्या करते हैं कि इस रेसिस्टेंट रॉड को किसी भी आइस में डीप करते हैं, तो जहां पे वो टेम्परेचर शो करेगा, जितना रेजिस्टेंस वो सर्किट का शो करेगा, उस रेजिस्टेंस पे हो जाएगा वो, क्योंकि उसको फाइंड करने में हमें आसानी हो जाएगा। और सिमिलरली वाटर को बॉईल करके भी हम 100 डिग्री सेल्सियस को आसानी से फाइंड कर सकते हैं, और उसके बाद इसको कैलिब्रेट करके आर्बिट्रेज मेथड की यूज से हम लोग क्या करेंगे कि इस स्केल को से किसी भी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आसानी से उसको कैलिब्रेट कर सकते हैं, उसको फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है और ये है 100 डिग्री सेल्सियस। इस स्केल को कैलिब्रेट कैसे करेंगे? तो कैलिब्रेट करने के लिए क्या है कि आप क्या करिए कि पहले 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि T100 माइनस T0, और यहाँ पे कहीं पे हमको T डिग्री सेल्सियस को इस पे करके कैलिब्रेट करना है, तो वो कैसे होगा? तो T डिग्री सेल्सियस को, तो ये हो गया, और हम क्या करेंगे, चाहे तो इसको इसमें से माइनस करेंगे या फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, दो मेथड। तो यहाँ से T डिग्री माइनस T0 इक्वल टू, सिमिलरली इसी फॉर्मेशन में हम इस वाले स्केल्स पे इसको कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा L100 माइनस L0 जो कि L1 है, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, अगर मान लेते हैं कहीं इस L लेंथ पे ये जो है T टेम्परेचर को शो करेगा, तो यहाँ से आ जाएगा L माइनस L1। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसको फाइंड करके हम कैलिब्रेट करके क्या कर लेंगे कि ये स्केल्स को फाइंड कर देंगे। यहाँ से T का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा T100 माइनस T0 इंटू L माइनस L1 अपॉन में L100 माइनस L1 प्लस में आ जाएगा यहाँ पे T0। ये जो वैल्यू आ जाएगा ये टेम्परेचर को शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम टेम्परेचर को फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से अगर L फाइंड करना होगा तो सिमिलरली L के लिए भी यही हो जाएगा कि T100 माइनस T0 अपॉन में T माइनस T0 इंटू ये उल्टा आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा T माइनस T0 अपॉन में T100 माइनस T0 इंटू ये आ जाएगा L100 माइनस L1 प्लस में L1, ये आ जाएगा L का वैल्यू। इस तरह से हम किसी भी स्केल का, जो भी स्केल दिया हुआ होगा, अलग अलग स्केल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगले वाले वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और उससे समझने का कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, अलग अलग स्केल को कैलिब्रेट कर सकते हैं। धन्यवाद।